छत पर सब्जियां उगाना संभव है क्या? क्या ये सच में छत पर उगाई जाती हैं या ये वीडियो फेक होते हैं? ऐसे बहुत सारे लोगों को शंका होती है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और यदि आप मुझसे कई सालों से जुड़े हैं तो फिर आप मेरे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे जिनमें मैं शुरू से सैपलिंग से लेके सीड सोइंग से लेके और हार्वेस्टिंग तक के वीडियो दिखाती हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई आपके यहाँ तो हो जाती हैं और हमारे यहाँ नहीं होती। सब्जियाँ उगाने का सच क्या है, आज मैं डिटेल में इस पर बात करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमारे सोचने का तरीका हमें बदलना होगा। जब हम ये सोचते हैं कि छत पर सब्जियां उगाना है तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि जैसे कि हमें टोकरी भर भर के सब्जियां उतरेंगी। और हम ये गुणा भाग भी करते हैं कि हमने इतने के ग्रो बैग खरीदे, इतने की मिट्टी मंगाई, इतना खर्चा किया, हमें तो 4 ही गोभी निकले, हमें तो 5 ही गोभी निकले या 2 ही लौकी निकली। तो मैं आज आपको डिटेल से मतलब ये क्या साइंस क्या है और पूरा क्या तरीका, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगी। तो देखो, ये इन्वेस्टमेंट वाली बात है। आप ग्रो बैग खरीदते हैं, वो जो पैसा और जो आप मिट्टी लाते हैं उसका भी पैसा या जो भी आपने खर्च किया, ये सब आपकी बार बार यूज होंगी। ग्रो बैग भी लंबे समय तक यूज होगा और मिट्टी भी बार बार यूज होगी। हाँ, खाद आपको हर साल या हर सीजन में थोड़ी थोड़ी खरीदनी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं खरीदनी पड़ती। अगर आप छोटी छोटी टिप्स सीख लेते हैं तो सूखे पत्ते, गार्डन का गार्बेज और किचन वगैरह से ये मैनेज हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप सच में अगर सब्जियाँ उगाना चाहते हैं तो वो तरीका क्या है। कि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। ये तुरंत वाला, इंस्टेंट वाला काम नहीं है, बहुत जल्दी वाला काम नहीं है। ये धीरे 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 चलता है। जैसे मैंने शुरू किया तो 4-5 गमले से शुरू किया, जो थोड़ा सा हो गया उसमें ही मैं संतुष्ट हूँ। अभी मेरी ये टोकरी भर भर के सब्जियां निकल रही हैं, लेकिन एक समय ये था कि जब मुझे ये इस तरह उगाना नहीं आता था। तो अभी बहुत सारे एफर्ट्स डालती हूँ, मेरे पास छत में जगह है, सब साधन है, तो ऐसे निकल रही है। तो आप अगर बिगिनर हैं, आप शुरू कर रहे हैं, तो इतनी सारी एक तो आप उम्मीदें न रखें। दूसरा, जब हम ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं तो उसकी अगर हम उससे तुलना करें जो फर्टिलाइज़र केमिकल यूज करके जब लोग उगाते हैं, तो ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे कि हम एक बच्चे को जिम में भी भेज रहे हैं, फिर हम उसे एक्स्ट्रा प्रोटीन शेक दे रहे हैं, कुछ और हार्मोन्स दे रहे हैं, एक्स्ट्रा उसकी बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग में होता है। तो अगर सब्जियों के जगत में जाऊं तो जो हम केमिकल से ट्रीटेड जो होती हैं, टॉनिक जिन्हें दिए जाते हैं, वो उसी तरह की सब्जियां होती हैं। और जब हम हमारे यहाँ से ऑर्गेनिक तरीके से छत पे करते हैं, तो जब छत की जो सब्जी आती है वो न रंग रूप में इतनी अच्छी होती है, न साइज में इतनी बड़ी होती है। वो एक साधारण तरीके की थोड़ी सी सब्जी मिलती है हमको। और हाँ, अगर लौकी की एक बेल आपने 18 बाई 18 के कंटेनर में लगाई है तो वो 2 से 3 फ्रूट अच्छे देगी, फिर चौथा फ्रूट बहुत छोटा सा देगी और वो ख़त्म हो जाएगी। फिर हमको लगता है अरे 2-3 छोटी छोटी लौकी मिली और उसके लिए हमने इतना लंबा इंतज़ार किया, इतना सब मतलब माथा पच्ची की। लेकिन आप ये सोचिए कि आपने अपना भोजन खुद उगाया और साथ ही आपने ऑर्गेनिक तरीके से शुद्ध उगाया। और ये आज ही नहीं उगाया, अभी आपने लौकी उगाई, अगले उसी मिट्टी में, फिर अगले सीजन में आप उसी मिट्टी में पालक डाल देंगी, कभी आप उसी ग्रो बैग में मिट्टी पलट के जगह बदल के फिर बैगन भी लगाएंगे, मिर्च भी लगाएंगे। तो ये जीवन का, जैसे हम रोज़ घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, कुकिंग सब करते हैं ना, ऐसे बागवानी एक हिस्सा है। और इसमें नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है, और बड़ी बम्पर फसल कभी नहीं आएगी। हम जो ऋषि खेती करते थे पहले, गाय आधारित खेती करते थे, उसमें भी यही था ना कि ये जो आजकल की केमिकल खेती के कंपैरेटिवली वो उतनी उपज नहीं होती थी। तब तो हम केमिकल की तरफ गए, और ठीक है कि अब हमने देखा केमिकल के नुकसान है और हम वापस उस पर आ रहे हैं। तो हमें वापस ये पता होना चाहिए कि
थोड़ी थोड़ी सब्जियां निकलेंगी, थोड़ी सी पालक भी निकल आएगी 2 मुट्ठी। मेरी सब्जियां भी ऐसी ही होती हैं, क्योंकि अब मैं बहुत बड़े से पैमाने पे करती हूँ और मैं कई बार फेल होके, जैसे मैंने ये मुनगा लगाया, ये एक अच्छा फल रहा है, लेकिन आप सोचिए मैंने कितना सब्र किया। ये 3 से 4 साल पुराना है। पहले साल इसमें कोई न फ्रूटिंग नहीं हुई, एक साल फूल आए, पूरे फूल झड़ गए, फिर एक साल 1-2 ही फली आई। तो मतलब बहुत सब्र चाहिए। पड़ा रहेगा, फलेगा तो ठीक है, नहीं फलेगा तो ठीक है। हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे हमारे घर में एक भगवान का मंदिर है, एक किचन है, एक ड्राइंग रूम है, ऐसे कंपलसरी छत पर एक, अगर छत है आपके पास या बालकनी है, जो भी जगह, अगर आपके पास जगह है तो एक छोटा सा गार्डन होगा जिसमें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हमें मिलती रहेंगी, बाकी हमें मार्केट से लाना है। क्योंकि अब मार्केट्स में सस्ती मिल रही हैं, हमारी छत से बेहतर मिल रही हैं, तो हम क्यों उगाएं? ऐसा नहीं है। हमें सोचने का तरीका बदलना होगा। अगर आप मेरी तुलना करें तो मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने ग्रोथ किए। थोड़े से गमलों में मैंने थोड़ी सी सब्जी उगाई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ उग सकती है। मैंने थोड़े गमलों का साइज चेंज किया और मैंने कंटेनर की संख्या बढ़ाई, थोड़ी और ज़्यादा सब्जी मिली और अब मुझे हफ्ते में 4 से 5 दिन की सब्जी मिलती है। और सच कहूँ तो मैं लौकी तोरई बहुत ही कम, कभी ऑफ सीजन में जब मेरी छत पर नहीं हो तो खरीदती हूँ, और मैं भाजियाँ बिल्कुल नहीं खरीदती। अब मुझे इतनी टेक्निक आ गई है कि मैं भाजियाँ पूरे साल भर उगा पाती हूँ। मेथी छोड़कर जिस सीजन की जो भाजी होती है मैं उगा पाती हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि बागवानी जो है ना, ये सब्जियां उगाना, ये एक कोई लिटरेचर नहीं है कि आप किताब पढ़ें और सीख जाएं, आप वीडियो देखेंगे और सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये करने की चीज़ है। वीडियो आपको हेल्प करेगा, किताबें आपको हेल्प करेंगी। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कोई वीडियो नहीं देखे थे, उन्होंने कोई किताबें भी नहीं लिखी थी। सारा का सारा ज्ञान करो और सीखो। तो आप जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ का जलवायु कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, कौन से वहाँ के बीज हैं जो बहुत उस मिट्टी में बहुत अच्छे चलते हैं। मैं इसका सीधा सीधा उदाहरण दूँ आपको कि मैंने फार्म हाउस पे 2 साल, तीसरी साल चल रही है, उससे पहले मैंने फार्म हाउस पर फूड फॉरेस्ट बनाने का सोचा था और मैंने एक एक चीज़ आपसे शेयर भी की थी, बोरिंग से लेके और प्लांटेशन तक की। अब वो प्लांट सरवाइव भी कर गए, पर इस साल मेरे सिट्रस वाले ओवर वाटरिंग से मर गए। तो हमारे खेत के पीछे लगा है पहाड़, वहाँ से पानी आता है और अधिक बरसात होती है तो हमारे खेत में ही नहीं, उधर सामने जिस मतलब कई किलोमीटर में जितने भी खेत हैं वो सब कई दिनों पानी में डूबे रहे। और फिर बाकी लोगों ने चावल की फसल की, तो चावल की फसल में बाउंड्री बना देते हैं, जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं गड़े बनाना। तो गड़े बना के पानी भर देते हैं, तो वो हमारे जो फ्रूट प्लांट थे उनमें भी पानी भरा रहा और ओवर वाटरिंग से सारे सिट्रस जो फ्रूट थे उनमें फंगस अटैक हुआ, पत्ते पीले हुए और बहुत सारे पौधे मर गए। तो ये हो गया करो और सीखो। और वही खेत में उसी जगह आम का एक भी पौधा नहीं मरा, अमरूद भी नहीं मरा। तो मैंने ये सीखा कि हमारे जो भोपाल के पास सांची में है हमारा वो फार्म हाउस, कि हमारे सांची की मिट्टी में, हमारी खेत की मिट्टी में सिट्रस जो फ्रूट होते हैं वो उतने, सिट्रस को असल में बहुत पानी रुकने वाली मिट्टी नहीं चाहिए, तो हमारी मिट्टी में पानी रुक रहा है। तो ऐसा कोई फ्रूट प्लांट जो सिट्रस है, जिसको वाटर लॉगिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, झेल ही नहीं पाएगा, वो हम नहीं लगा सकते। ठीक यही चीज़ आपसे मैं कहती हूँ, छत पे कर रहे हो, बालकनी में कर रहे हो, या आप अपने खेत पे कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो करो और सीखो। और ये इतनी बड़ी साइंस है कि पूरे जीवन सीखना होता है, क्योंकि हर साल मौसम भी अलग होता है और धीरे धीरे समय के साथ बीज बहुत सारे बदल जाते हैं। तो आप ये बात तो मन से निकाल दीजिए कि छत पर जो वीडियो दिखाते हैं लोग वो फेक होते हैं, पता नहीं इनके कैसे सब्जी हो जाती हैं। मैं आपसे फिर एक बार कहती हूँ, आप गौर से देखिए कि जो लोग बहुत सारी फ्रूटिंग दिखा रहे हैं उनके कंटेनर बहुत बड़े बड़े हैं। इस पे यूट्यूब पे कुछ लोगों के छत पर ऐसे चैनल हैं, मैं भी देखती हूँ ना, वो मैं बता रही हूँ कि उन्होंने पानी की पुरानी टंकियाँ लेकर
और वो फूटी हुई टंकियाँ हैं, उनमें खूब सारा जो पत्तियाँ भर दी, किचन का गार्बेज, किचन कंपोस्ट गार्बेज भर के और मिट्टी भर के सब्जियाँ लगाई हैं। तो उनकी लौकी की बेल लगाई या कुछ भी लगाया तो वो कई महीनों तक फल दे रही है। वही मैं अपने नीले ड्रम में लगाती हूँ तो मेरे ड्रम में उतनी डेप्थ नहीं है, तो 2 से 3 लौकी देकर मेरी बेल सूख जाती है। तो अब मुझे भी लगता है कि मुझे कभी भी कहीं अगर कोई फूटी टंकी मिलेगी तो मैं अपनी छत पे 1-2 टंकियाँ भी करूँगी। तो ये एक सीखने की बात है कि बड़ा कंटेनर, अच्छी हेल्दी मिट्टी, समय पर बीज की रोपाई और अच्छी किस्म के बीज और अच्छी चटक तेज धूप और थोड़ा सा कीट प्रबंधन भी। तो चूँकि हम केमिकल तो यूज़ नहीं कर रहे अभी, लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं और नहीं कंट्रोल हो रहा, आपने शुरू से लेकर आखिरी तक तो खूब सारी मेहनत की और लास्ट मोमेंट पे पता चल रहा है कि कीड़ा लग गया और सब खत्म हो जाएगा, तो आप एक आध बार शुरू में पेस्टिसाइड भी छिड़क सकते हो। फिर धीरे धीरे आप सीख जाओगे आप घर पे पेस्टिसाइड भी कैसे बनाएं। और अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो खरीद के नहीं लाती पेस्टिसाइड। तो क्या है, शुरू में मेरे बहुत पौधे मरे। 1 साल मेरी बरबटी की पूरी लहलहाती फसल मर गई थी। फिर मैंने ये लहसुन, मिर्च और अदरक, इनका पेस्ट, गौमूत्र वगैरह, सिटी में गौमूत्र भी नहीं मिलता, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। तो मैंने ये लिस्ट किया कि जिन बेलों में बहुत कीट अटैक होता है उनको लगाना छोड़ दो। जैसे बरबटी में भी होता है, बरबटी मतलब जैसे बीन्स जो होती है, किडनी बीन कहते हो आप, उसकी चौला की फली भी कहते हैं कुछ लोग, सेम में भी होता है। तो आप ये फसलें मत लगाओ, और फिर आप फसलें चूज कर लो वो जिनमें कीट अटैक नहीं होता। अब मैं गोभी में, पत्ता गोभी में मैंने आज तक कोई भी केमिकल या नीम ऑयल वगैरह भी स्प्रे कुछ भी किया नहीं है। तो गार्डनिंग एक सब्र की चीज़ है, पक्का होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बीज का स्वभाव है उगना, मिट्टी का स्वभाव है बीज को उगाना। परिस्थितियां सही होगी तो बीज अपने आप उगता है। जैसे उसको बरसात के छींटे मिलते हैं, नमी मिलते हैं, पूरे साल बीज पड़ा रहेगा, बरसात आएगी तो वो उग जाएगा। तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। बहुत बहुत कुछ है सीखने को। अगर शुरू में ये सोच लेंगे कि YouTube पर तो फेक वीडियो दिखाते हैं, ये तो सच ही नहीं है कि सब्जियां उगती हैं, सब कुछ लोगों को ये लगता है। मैंने ऐसे कुछ कमेंट में ये सुना कि पता नहीं कैसे दिखा देते हैं, विश्वास नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, सब्जियां उगती हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि आपने छत पर बागबानी कर रहे हैं तो आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा और आपकी पूरी रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं है। आपकी कुछ हद तक रिक्वायरमेंट पूरी होगी, कुछ पौधे, कुछ सब्जियां आपके यहाँ उतरेंगी। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। और बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप करो और सीखो, प्लीज़ करो। हाँ, असफलता होती तब भी बार बार करो और फिर ये देखो कि क्या गलती हुई हमसे। ये 4-5 चीज़ें जो मैंने अभी बताई, इनको फॉलो करते हुए करो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। और हाँ, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।